नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन पाठक और आप सभी का स्वागत है सीवीटी पीजी स्टडी कैपिटल में। तो दोस्तों, ये बहुत क्वेरी आ रही है कि सर एलएलबी के लिए मैथ्स में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या सिलेबस होगा एलएलबी के लिए, एमबीए के लिए, ओवरऑल पीजी के लिए मैथ्स का जो क्वांट सेक्शन है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। इस पे आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बिल्कुल अंत तक, इस वीडियो के शुरुआत में आप जुड़े हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अंत तक जुड़ोगे और इसमें जो जो जानकारी मैं दे रहा हूं उसको अपने आप ग्रहण करोगे। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि ये वीडियो खासकर डेडिकेटेड है आपके एलएलबी और एमबीए वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जो बच्चे सीवीटी पीजी से, एक मिनट, सीवीटी पीजी के थ्रू जो बच्चे एलएलबी की तैयारी करना चाहते हैं भाई, जो बच्चे एमबीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो एलएलबी और एमबीए के जब आप सिलेबस में ढूंढोगे, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि एक पोर्शन है जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं। एलएलबी में भी और एमबीए में भी मैथ्स पूछे जाते हैं। तो ये मैथ्स कि क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, मैथ्स में क्या सिलेबस होने वाला है, उस पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, एलएलबी और एमबीए दोनों के लिए। तो ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एलएलबी की तैयारी करना चाहते हैं, जो एमबीए की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, चलो आओ देखो। तो देखो, मैथ्स को दो पोर्शन में हमने बांटा है, अर्थमेटिक एंड एडवांस। दो पोर्शन में आपका मैथ्स बटा है, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल से आते हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हमने अर्थमेटिक सेक्शन में रखा है। कुछ थोड़े अच्छे लेवल के सवाल आएंगे जो एडवांस मैथमेटिक्स है, जिसमें हम ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा ये सब रखते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई। तो अर्थमेटिक के टॉपिक्स ये सब हैं। आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी संख्या किससे कटती है भाई, क्या डिविजिबिलिटी रूल्स है, क्या रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक है, भाज्यता के नियम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे सवाल आ रहे हैं वो कैसे बनेंगे, सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए, एलसीएम एंड एचसीएफ की आपको जानकारी होनी चाहिए। एक और चीज मैं खासकर मेंशन कर रहा हूं, एमबीए वाले बच्चों के मन में ये हमेशा डाउट रहेगा कि सर नंबर सिस्टम तो हमारे सिलेबस में है नहीं। आप जब ऑफिशियल सिलेबस देखोगे बच्चे, तो नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं मानता हूं। लेकिन नंबर सिस्टम में जो हम कंसेप्ट्स देख रहे होते हैं, कंसेप्ट्स लाइक यूनिट डिजिट जो हम देख रहे होते हैं कि कैसे यूनिट डिजिट से सवालों को ऑप्शन से चुटकियों में हल किया जाए, कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल से सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे रिमाइंडर थ्योरम से हम सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं, ये सब हमें नंबर सिस्टम बताता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। आप चाहो, एमबीए वाले बच्चे चाहें तो एलसीएम एचसीएफ को स्किप कर सकते हैं, बाकी जितने चैप्टर्स में बताऊंगा सब सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं, आज उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 है, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:6 होगा, तो बताओ उनकी प्रेजेंट आयु क्या है। तो ये सब चीजें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत पढ़ रहे होते हैं। जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो ये नाम खुद बता रहा है कि मैं साझेदारी करने वाला सवाल हूं भाई। दो व्यक्ति हैं, एक बिजनेस में आए हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए आए हैं, एक व्यक्ति 10,000 रुपया लेके आया, बी 15,000 लेकर के आया, 5 महीने बाद एक काम करके छोड़ के चला गया, 1 साल के अंत में कुछ प्रॉफिट मिला, कितने में बांटोगे प्रॉफिट। तो ये सब जो सवाल है, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम पार्टनरशिप में देखते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन में सारे चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि उस सवाल का नेचर क्या होगा, कि हम दो चीजों को मिक्स करने की बात करेंगे। ठीक है, एवरेज में हम एवरेज निकालेंगे, जैसे पूरा क्लास है तो पूरे क्लास में बच्चों का एवरेज कितना आया। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स है, आपने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी और इंग्लिश लिया, 5 आपके सब्जेक्ट्स थे, तो उसमें एवरेज मार्क्स आप कितना पाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे एवरेज में। ठीक, चलिए और क्या क्या है, तो हमें परसेंटेज के बारे में पढ़ना है। देखो, दो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चे, कि जब हम बात कर रहे होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड द सेकेंड थिंग परसेंटेज, दिस टू आर द बैकबोन ऑफ होल अर्थमेटिक। रीढ़ की हड्डी है ये, ठीक है, इसके बिना अर्थमेटिक में चलना मुश्किल है। परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये बिल्कुल आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए वो समझाता हूं। अगर आपको परसेंटेज नहीं आएगा तो आपको ये तीनों चैप्टर जो बाद वाले दिख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपसे नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो परसेंटेज अगर आप इस क्रम में पढ़ोगे तो ही सवाल आप लगा पाओगे। पहले आपको परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए, फिर प्रॉफिट लॉस की नॉलेज होनी चाहिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना यार, आगे चलते हैं। ये चैप्टर्स हो गए। अब और चैप्टर सुनो,
टाइम एंड वर्क, समय और काम। अब देखो मैंने बांटा है, स्लाइड्स को मैंने ऐसे बांटा है कि तीनों चैप्टर रिलेटेड है। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा तो टाइम एंड वर्क के अंतर्गत ही हम ये दोनों सब टॉपिक्स पढ़ते हैं। दीज आर नॉट चैप्टर्स, दीज आर नॉट टॉपिक्स, दीज आर सब टॉपिक्स अंडर द डोमेन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंदर ही इसे हमें पढ़ना होता है बच्चे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम परसेंटेज पढ़ोगे तो ये बड़े आसानी से तुम कवर कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन। स्पीड एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन, जब हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, आपका देखो ट्रेन बना हुआ है, तो ट्रेन चल रही है, दो ट्रेन आपस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इतना इतना स्पीड में है, 200 किलोमीटर दूर है, तो कितने बजे मिलेंगे, ये सब चीजें चर्चा हम करेंगे। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति है, एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे एक चोर ने पुलिस को देखा तो चोर भागने लगा, पुलिस उसका पीछा करने लगी, तो चोर को कितना दूरी पे पकड़ लेगी गिवन देयर स्पीड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे होते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं तुमको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये मैं बैच के प्रमोशन के लिए नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या क्या कर रहे हैं। बैचेज में तो हम पढ़ ही रहे होंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके लिए अच्छी चीजें लाए हैं, ठीक है। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंतर्गत ही हम दो चीज पढ़ते हैं, एक हम बच्चे पढ़ते हैं ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म और एक हम पढ़ते हैं बोट एंड स्ट्रीम। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। दिस टू आर सब टॉपिक्स अंडर द डोमेन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंतर्गत दो चीजें और हमें पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये खत्म हो चुका। अर्थमेटिक बच्चे आपके इतना ही था। अर्थमेटिक में ये चैप्टर्स हैं, जो बोलते हैं कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं सर, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 चैप्टर, 8, 9, 10, 11 चैप्टर, 12, 13, 14 चैप्टर। ये 14 चैप्टर पढ़ लो, अर्थमेटिक खत्म, कोई दिक्कत नहीं अर्थमेटिक में आने वाली है आपको, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ्स में। हम एडवांस मैथ्स में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले होते हैं, थोड़े अच्छे सवाल देखने वाले होते हैं। इंडिसेज सर्ट्स के बारे में अलजेब्रा में हम पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है बच्चे, अलजेब्रा पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक। एडवांस मैथ्स के टॉपिक हम बिल्कुल बेसिक देखेंगे। अब मैं एडवांस मैथ्स के टॉपिक को कैटेगराइज कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ये सिर्फ यूजी में इसके क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं। अभी तक मुझे पीजी में क्वेश्चंस, हाँ एक बार 2022 में आया है पीजी में क्वेश्चंस, एमबीए के पेपर में 2022 में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आया, फिर नहीं आया। तो मैं पहले ही बता दूं कि जब हम बैच में पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ 2 लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सवाल कभी आया था, एक सवाल कभी आया था, तो हम इसे 2 मिनट में 2 लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे हमारे बैचेज में, ठीक है। जब हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो ये भी हम बेसिक पढ़ने वाले हैं और हम 5 से 6 लेक्चर में इसे हम खत्म करेंगे। ये नहीं कि मैं तुम पे पूरा बर्डन डाल दूं कि भाई लो 100 लेक्चर ले लो, 50 लेक्चर ले लो अलजेब्रा का, हम ऐसा नहीं करने वाले। 5 से 6 लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे अलजेब्रा को, ठीक है। मेंसुरेशन भी सेम गोज विद मेंसुरेशन, 5 to 6 लेक्चर, ठीक है। 6 लेक्चर मान लो, इसको हम 6 लेक्चर में कवर करेंगे भाई, इसको मैं 6 से 8 लेक्चर मान लो, बहुत कम हो जाएगा 6 लेक्चर, 6 से 8 लेक्चर में कवर करेंगे, इसको भी 6 से 8 लेक्चर में कवर करेंगे। और मेंसुरेशन में हमें 2 चीजें पढ़नी है, 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन। ज्योमेट्री में हम 6 लेक्चर में ज्योमेट्री को खत्म कर लेंगे, 6 से 8 लेक्चर में। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ये महज हम 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके सब्जेक्ट्स में देखो। और बताओ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी मत रहे सिलेबस में मेंशन, लेकिन पूछा जाएगा, मेरी बात मानो, लिख लो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है एनटीए ने, सीवीटी ने प्रीवियस क्वेश्चन में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी सवाल पूछे हैं। हर साल एक सवाल आपको देखने को मिलेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और प्रोबेबिलिटी से भी एमबीए में सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स से सवाल आपको पढ़ना है। अब देखो स्टैटिस्टिक्स बोलोगे सर स्टैटिस्टिक्स तो यार इतने बड़ा है, भयंकर लेवल का, मैं बीए पढ़ा दूंगा, एमए स्टैटिस्टिक्स में करा दूंगा ना। मुश्किल से बाबू 2 लेक्चर मैं प्रैक्टिस के साथ 2 लेक्चर बोल रहा हूं, और ट्रिगोनोमेट्री भी मैं 2 लेक्चर में खत्म करूंगा। तो ये जो आपको लग रहा होगा ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सर 20-20 लेक्चर वाला चीज है, ट्रिगोनोमेट्री भी 20-20 लेक्चर वाला चीज है, ये 2-2 लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्यों? उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम की चीज है। प्रोबेबिलिटी हम कितना लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चे? मात्र 4 से 5 लेक्चर में। हम 5 लेक्चर में प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे। अब ये लेक्चर्स क्यों बताना मेरे लिए जरूरी था? क्योंकि इनका डोमेन बहुत बड़ा है।
अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ने जाओ तो आप 20-25 लेक्चर के 100 लेक्चर में भी पढ़ोगे तभी खत्म नहीं होने वाला प्रोबेबिलिटी। तो हमारा सिलेबस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी मेंशन तो कर दिया उन्होंने, लेकिन किस लेवल तक पढ़ना है इसके लिए आपको एक टीचर की आवश्यकता है। इसके लिए हम 5 साल से यहाँ घिस रहे हैं, 5 साल से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस लेवल तक की चीजें पढ़नी है। अलजेब्रा पढ़ना है तो किस लेवल तक, मेंसुरेशन पढ़ना है तो किस लेवल तक। देखो मेंसुरेशन नाम नहीं दिया होगा आपके सिलेबस में, लिखा होगा वॉल्यूम एंड एरियाज, ठीक है। एरिया मतलब 2D मेंसुरेशन, वॉल्यूम मतलब 3D मेंसुरेशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो 6 6 12 6 18, 18 और 5 23, 2 25, 2 27, 2 29 और 5 34, 34 लेक्चर में एडवांस मैथ खत्म हो जाएगा। 34 लेक्चर में एडवांस मैथ खत्म हो जाएगा और लगभग 45 लेक्चर्स में आपका अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। 75 लेक्चर में मैं पूरा मैथ्स आपको कंसाइज करके दे दूंगा। आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपको मात्र 75 लेक्चर में पूरा मैथ्स कंसाइज करके दूंगा। देखो ये लिखा है ना, इसमें हम बस छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला, स्लोप के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ी चीजें, स्टैटिस्टिक्स में बस मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बहुत बेसिक चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने सब लिख दिया है, आप आराम से वीडियो पॉज करके और देख सकते हो, ठीक है ना। एक चीज और मैंने बताया कि मैं सिर्फ 75 लेक्चर्स में, 75 आवर्स में आपके पूरे मैथ्स का सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है। अर्थमेटिक और एडवांस पूरे मैथ्स का सिलेबस मैं सिर्फ 75 आवर्स में खत्म कर दूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। अब मैं एक और इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या हम फ्री में आपको दे रहे हैं। तो हम आपको फ्री में दे रहे हैं यूट्यूब की ढेर सारी सीरीज जो यूट्यूब पे आएंगी, जो यूट्यूब पे चल रही हैं। अभी जो यूट्यूब पे सीरीज चल रही है बच्चे, उसका नाम है मिक्स क्वेश्चन सीरीज। मिक्स क्वेश्चन सीरीज अभी चल रही है, जिसमें आप शाम 7 बजे से लेकर के 7:15 से 8:15 तक हमारे साथ जुड़ते हो। मिक्स क्वेश्चन सीरीज में हमारे साथ आप जुड़ते हो 7:15 से 8:15 तक, ठीक है यार। दूसरा इसके बाद मैं प्रोवाइड करने वाला हूं आपका कैलकुलेशन सीरीज, कि आप अपनी कैलकुलेशन को 2x नहीं 5x 10x कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है कि सर 5 गुना कैसे हम कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा 5 गुना भाई। टाइमर लगा के दिखाऊंगा कि जिस सवाल में तुम्हें 1 मिनट लगता है 5 गुना कम करो, 12 सेकंड में उस सवाल को हम लगाएंगे। तो सिर्फ बोलने वाली, मैं जो बच्चे मुझे जानते हैं ना, इतना जानते हैं कि सिर्फ मैं बोलता नहीं हूं, जो मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर मैंने बोला कि कैलकुलेशन आपकी 5x हो जाएगी, इस सीरीज के देखने के बाद कैलकुलेशन में आप समय आधे के आधा समय लेने वाले हो, तो आप लोगे उतना समय, ठीक है, ठीक। थर्ड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, तो हम पीवाईक्यू सीरीज भी देखने वाले हैं बच्चे इसके साथ। तो ये कंप्लीट पैकेज फ्री में यूट्यूब पे आपके लिए स्टडी कैपिटल मैं अवेलेबल करा रहा हूं मैथ्स के लिए। मिक्स क्वेश्चन सीरीज डेली चल रही है, ये अभी चल रही है 7:15 से 8:15 तक, ठीक है, शाम में, मंडे टू सैटरडे। कैलकुलेशन सीरीज इसके बाद में लाऊंगा और फिर पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैथ्स जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, इसके पहले ऑलरेडी हम चैप्टर वाइज यूट्यूब पे करा रखे हैं, पूरा चैप्टर वाइज इसी साल चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ सब चैप्टर वाइज करा रखा है, ठीक है, प्रैक्टिस करा रखा है। फिर भी किसी बच्चों को लगता है नहीं सर मुझे एक बार सारे लेक्चर्स मिल जाए, मैं एक दिन में 2-2 लेक्चर देख सकता हूं, ठीक है। तो हमारा एक बैच आया है भाई, ठीक है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है कर्तव्य बैच। आपको ऑनलाइन लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, डेली मेरी क्लास रहती है इसमें, ठीक है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये सारी क्लासेस मिलेंगी। इसके बाद इसके जस्ट बाद नोट्स मिल जाएंगे विद इन 24 आवर्स, जो नोट्स रहेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स के वो आपको मिल जाएंगे। फ्री पीवाईक्यू एनालिसिस मैं कराऊंगा, आपको सारे नोट्स बाइलिंगुअल मिलेंगे, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। और टेस्ट सीरीज का आपको सपोर्ट लास्ट में मिलेगा, जब फरवरी आएगा तो आपको जनवरी के लास्ट में टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे, तो आप टेस्ट सीरीज देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर उस अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। एक और इन्फॉर्मेशन कि आप बैच कैसे ज्वाइन करोगे, आप स्टडी कैपिटल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, ठीक है। ऐसा इंटरफेस कुछ खुलेगा, उसके बाद आप जिस कोर्स में, जैसे सीयूईटी पीजी में आप जाना चाहते हो, तो आप पीजी का आप फोल्डर ओपन करोगे, आपको इतने सारे कोर्सेज मिलेंगे, एमबीए के लिए, एलएलबी के लिए, बी कंप्यूटर के लिए, ठीक है। आपने मान लीजिए एमबीए के लिए सर्च किया, एमबीए के लिए, एलएलबी के लिए, ऐसा इंटरफेस खुलेगा कि भैया आओ पैसा दो, पैसा देना पड़ेगा ना, तो 3,999 रुपए कोर्स का फी है। लेकिन आपको अभी आप अगर कोर्स खरीदते हो, ठीक है, तो मेरे रिकमेंडेशन से, ठीक है, आप गुंजन 20 कोड लगाते हो बच्चे, GUNJAN गुंजन, जो कि मेरा नाम है, आप 20 लगाते हो तो आपको इस कोड से 20% का ऑफ मिलता है।
तो आप निकाल लो 4000 का 20% ऑफ, 800 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, 800 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और 800 रुपए बहुत होता है भाई, ठीक है। अब कैसे, यहां पर नहीं, जब बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो पूछेगा कि क्या आपके पास कोई कूपन कोड है, तो आप बोलोगे जी हाँ कूपन कोड तो है। तो फिर आप कूपन कोड में ये गुंजन 20 इंसर्ट करोगे, ठीक है, पेस्ट करोगे, अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको 800 रुपए का यानी 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे। हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा, एमबीए के लिए, एलएलबी के लिए, यूजी के सारे कोर्सेज, पीजी के सारे कोर्सेज पे आपको इस कोड से डिस्काउंट मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दे, प्यारा सा आप कमेंट छोड़ दें हमारे लिए, ताकि हम भी देखें और सोचे कि हमारे बच्चे हमारे बारे में कितना सही सोचते हैं, हमारे बारे में अच्छी बातें रख रहे हैं, हम समझा पाए उनको, अपनी बातें उन तक डिलीवर कर पाए, ठीक है। और क्लास को ज़्यादा ज़्यादा, ये सेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों तक, जरूरतमंदों के साथ शेयर कर दे। आपको अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9336257345 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट में बताएंगे कि आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।